नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान को लेकर 29 अप्रैल को रांची में कैंप। मैया सम्मान योजना को लेकर रांची की महिलाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल 29 अप्रैल को सभी महिलाओं की समस्या दूर की जाएगी। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर रांची जिला में पंचायतवार शिविर का आयोजन कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा। इससे महिलाओं की समस्या दूर हो जाएगी और अकाउंट में पैसे भी आने लगेंगे। बता दें 29 अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपायुक्त द्वारा पंचायतवार शिविर के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। शहरी क्षेत्र के लाभुक संबंधित बैंकों में उपस्थित होकर अपना आधार सीडिंग करवा सकेंगे। 29 अप्रैल को शहरी क्षेत्र के सभी बैंक शाखाओं में लाभुकों का आधार सीडिंग का कार्य संपादित होगा। झारखंड में रह रहे 7 पाकिस्तानियों को जल्द भारत छोड़ने का निर्देश। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को गृह मंत्रालय के द्वारा वापस जाने का आदेश दिया गया है। इसके बाद सभी राज्यों में प्रशासन पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश में जुट गई है। झारखंड में भी रह रहे पाकिस्तानियों की तलाश जारी है। अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक झारखंड में 7 पाकिस्तानी नागरिक प्रशासन को मिले हैं, जिनमें रांची में 4 और जमशेदपुर में 3 शामिल हैं। रांची के डोरंडा में 3 और एक हिंद पीढ़ी में पाकिस्तानी नागरिक मिले हैं। इसके अलावा जमशेदपुर जिले के मानगो और धाटकीडीह में तीनों पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। जानकारी के अनुसार तीनों पाकिस्तानियों की उम्र काफ़ी अधिक है। ये तीनों लगातार अपना वीजा एक्सटेंशन करवाकर यहाँ अपने परिजनों के साथ रह रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अब पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में गाइडलाइन मांगा जा रहा है कि ऐसे लोगों को क्या करना है। एटीएस ने झारखंड से पति पत्नी समेत 4 को किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद झारखंड एटीएस की टीम ने एसटीयू, अलकायदा, आईएसआईएस और अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के घरों में शनिवार की सुबह छापेमारी की। धनबाद में 20 से अधिक जगहों पर हुई छापेमारी के दौरान एक दंपति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर अलीनगर निवासी फयाज हुसैन के पुत्र गुलफाम और भोली ओपी क्षेत्र के अमन सोसाइटी निवासी जावेद आलम के पुत्र आयान और मोहम्मद मिनहाज के पुत्र मोहम्मद शहजाद आलम और उसकी पत्नी भोली ओपी क्षेत्र के शमशेर नगर निवासी शबनम परवीन को गिरफ्तार किया है। इनके पास 2 पिस्टल, 12 कारतूस, कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, भारी मात्रा में प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित दस्तावेज और किताबें भी बरामद की गई। इसके अलावा विभिन्न जगहों से 1 दर्जन लोगों को उठाकर एटीएस की टीम गोविंदपुर और अन्य थानों में रहकर पूछताछ कर रही है। चतरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, 3 की मौत, 6 घायल। चतरा जिले के इटखोरी मुख्य पथ स्थित गंधरिया बहेरा कोचा के पास अनियंत्रित स्कॉर्पियो पेड़ से जा टकराई। इससे वाहन में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग रेफर कर दिया गया। सड़क हादसे की सूचना सदर पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से काफी मकसद के बाद शवों को गाड़ी से बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। बता दें इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान दुर्घटना घटी है। मृतकों में लवालंग थाना क्षेत्र के लमटा निवासी अमरदीप प्रसाद की पुत्री प्रीति कुमारी 23 वर्षीय, बहन पिंकी कुमारी 30 वर्षीय और मां बिमला देवी 60 वर्षीय शामिल हैं। अप्रैल में मैया सम्मान का पैसा लेने के लिए आधार सीडिंग जरूरी। झारखंड में चल रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में जाने से रुक सकती है। इस योजना के लाभुकों के बैंक खाते की आधार सीडिंग नहीं होने के कारण अप्रैल महीने का पैसा रुकने की संभावना है। हालांकि विभाग की ओर से इस काम को पूरा करने के लिए संबंधित लाभुकों को लगभग 3 दिनों का समय दिया गया। इस दौरान वे अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवा लेंगे तो उनका पैसा नहीं रुकेगा। बता दें लाभुकों के बैंक खाते की आधार सीडिंग हो जाने पर उन्हें अप्रैल महीने की राशि डीबीटी के खाते से भेज दी जाएगी। जानकारी हो कि प्रति माह मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा कोषांग से 2500 रुपये उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार सीडिंग कराना आवश्यक है। सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा बार बार कहने के बाद भी लगभग 10,000 लाभुकों ने अपने बैंक खाता का आधार सीडिंग नहीं कराया है।
वित्त रहित स्कूल कॉलेज के अनुदान में बढ़ोतरी की मंजूरी। राज्य के वित्त रहित हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुदान राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को विभागीय मंत्री रामदास सोरेन ने मंजूरी दे दी है। मंत्री की सहमति के बाद अनुदान में 75% वृद्धि का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है, जहां से अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। बताया गया है कि इससे पहले भी शिक्षा विभाग ने अनुदान राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने कुछ बिंदुओं पर अतिरिक्त जानकारी मांगी थी। शिक्षा विभाग ने अब सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के साथ संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य में पिछले 10 वर्षों से वित्त रहित स्कूल कॉलेज के अनुदान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आखिरी बार 2015 में अनुदान राशि बढ़ाई गई थी। बता दें, झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा लंबे समय से अनुदान में वृद्धि की मांग कर रहा है। झारखंड पुलिस में 289 जवानों का तबादला। भाषा से भूगोल तक की जानकारी रखने वाले 289 जवान और अधिकारी चाईबासा स्थानांतरित हो गए हैं। ये सभी सिपाही से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के हैं। ये वही जवान अधिकारी हैं जिन्होंने चाईबासा जिला में स्थानांतरित किए जाने की इच्छा जताई थी। इनमें 247 जवान और अधिकारियों का गृह जिला चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है। वहीं चाईबासा स्थानांतरित होने वाले अन्य 42 जवानों अधिकारियों का गृह जिला पश्चिमी सिंहभूम से सटे आस पड़ोस के जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी और रांची में है। डीजीपी अनुराग गुप्ता की पहल पर यह स्थानांतरण पदस्थापन हुआ है। उन्होंने यह ऑफर दिया था कि जो भी अधिकारी जवान पश्चिमी सिंहभूम जिला में जाना चाहते हैं, वो वहां पर लंबे समय से पदस्थापन के बाद दूसरे जिला इकाइयों में जाना चाहते हैं, वे अपनी इच्छा जताएं। उनके मनोनयन के बाद पुलिस मुख्यालय के स्तर पर आगे की कार्रवाई होगी। इसके बाद जवानों अधिकारियों ने अपनी इच्छा जताई और उनका स्थानांतरण हुआ है। झारखंड के 5 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे। कृषि विभाग किसानों को फसल विशेष योजना का लाभ समय से सुनिश्चित कराने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से रांची सहित 5 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है। भारत सरकार के एग्री एस्टेक प्रोजेक्ट एवं फार्म रजिस्ट्री के तहत राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है। झारखंड देश का 17वां ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह का सर्वे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में होने वाली फसल और कृषि योग्य भूमि की अपडेट जानकारी प्राप्त करना है, ताकि इसके जरिए राज्य सरकार किसानों तक योजना पहुंचा पाए। सर्वे के जरिए किसानों की पूरी जानकारी और फसल के उत्पादन पर भी नजर रखी जा रही है। बता दें, सर्वे के बाद जियो रेफरेंस मैप भी तैयार किया जाएगा, ताकि सुखाड़ में किसानों को लाभ दिया जा सके। डिजिटल सर्वे का कार्य जमीनी स्तर पर कृषक मित्र, बीटीएम और एटीएम कर रहे हैं। सरकार की ओर से सर्वे के लिए इन्हें राशि भी दी जा रही है। झारखंड के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम पूर्वानुमान के तहत रांची व आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहे। वहीं मौसम शुष्क रहा। रविवार को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्के मध्यम की बारिश हो सकती है। झारखंड के 7 जिलों में 28 व 29 अप्रैल को सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 30 अप्रैल व 1 मई को भी सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। बता दें, झारखंड की राजधानी रांची, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर, रामगढ़, खूंटी में लगातार 72 घंटे तक बारिश होने की भी संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। सरायकेला खरसावा के नीमडीह में लड़की को उठा ले गया युवक, भड़के लोग। सरायकेला खरसावा जिले के नीमडीह थाना अंतर्गत झिमड़ी गांव में कथित रूप से हथियार के बल पर एक लड़की को उठाकर ले जाने का विरोध में शनिवार को लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने झिमड़ी मार्केट में 4 दुकानों को आग के हवाले भी कर दिया। वहीं समुदाय विशेष के आरोपी के घर में भी आग लगा दी गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया, फिर हवाई फायरिंग कर लोगों को हटाने का प्रयास किया। आक्रोशित लोगों ने चांडिल एसडीपीओ के वाहन में तोड़फोड़ की। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। घटना के बाद देर शाम सरायकेला खरसावा डीसी रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार दल बल के साथ झिमड़ी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। झिमड़ी में पहले से निमडी और आसपास के थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी समेत कई पदाधिकारी झिमड़ी पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास में जुटे रहे। राज्य के पावर प्लांट को बंद करने की कोशिश कर रहा झामो बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वर्तमान समय में उद्योग, व्यापार और कारखाने पूरी तरह से बिजली पर निर्भर है, लेकिन झारखंड में सरकार की विफल नीतियों और राजनीतिक स्वार्थों के कारण उपभोक्ताओं को आवश्यक बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही। राज्य में जो बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित है उसे भी झामो कांग्रेस बंद कराने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री निवेश के नाम पर विदेश यात्राएं कर रहे हैं, जबकि प्रदेश की बिजली व्यवस्था इतनी चरमरा गई है
कि विदेशी निवेशकों का आना तो दूर की बात है, यहाँ काम कर रहे स्थानीय उद्यमी भी जल्द पलायन करने को विवश हो सकते हैं। पलामू में 21 जून को भव्यता के साथ मनेगा योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। इसके सफल आयोजन को लेकर पलामू डीसी शशि रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक हुई। डीसी ने जिले में योग दिवस भव्यता के साथ मनाने का निर्देश दिया। साथ ही योग कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। आयुष विभाग के पदाधिकारी को जरूरी सामान के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं नगर निगम के अधिकारियों को योग स्थल की सफाई, पेयजल व चलंत शौचालय का इंतजाम दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा है कि योग शारीरिक मजबूती के लिए जरूरी है। उन्होंने योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वालों के बीच टी शर्ट, टोपी आदि की भी वितरण करने की बात कही। बेहतर योग करने वालों को योगा डायरी व ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रखंड मुख्यालय, आयुष आरोग्य मंदिर, पंचायत मुख्यालय, सभी स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थानों में योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है। रांची रोजगार मेला में 173 युवाओं को नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इसी क्रम में रांची के CCL कन्वेंशन सेंटर में आयोजित रोजगार मेले में 13 विभागों के 173 युवाओं को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी और चयनित अभ्यर्थियों के परिजन मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और गौरव का माहौल देखने को मिला है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में युवाओं से कहा है कि वे देश के आर्थिक विकास, आंतरिक सुरक्षा और आधारभूत संरचना के निर्माण में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा है कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। चतरा में बेटी की शादी से पहले घर में लगी आग। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति की बेटी की शादी से ठीक पहले उनके घर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में शादी के लिए जमा किया गया लाखों रुपए का गृहस्थी का अनाज, कपड़ा और नगद जलकर खाक हो गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार के व्यक्ति ने स्थानीय प्रशासन से शादी में सहयोग करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि प्रतापपुर थाना क्षेत्र निवासी चंद्र यादव की बेटी की शादी से ठीक पहले उनके घर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। अगलगी की घटना में शादी के लिए जमा किया गया लाखों रुपए, गृहस्थी का अनाज, कपड़ा और नगद जलकर खाक हो गए हैं। सीरम टोली रैप तैयार होने तक पुलिस की रहेगी तैनाती। सीरम टोली डोरंडा मेकॉन चौक तक बन रहे फ्लाईओवर का सरना स्थल के पास रैप बनाने का काम शनिवार को भी जारी रहा। पुलिस के सुरक्षा घेरे में निर्माण कार्य का ठेका लेने वाली कंपनी के श्रमिक दिन भर काम में जुटे रहे। रैप से फ्लाईओवर तक पहुंचने वाले पहुंच पथ को भी तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। पुलिस कर्मियों का सीरम टोली चौक से लेकर पटेल चौक तक गश्त चलता रहा। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी व्यवस्था का जायजा लेने को लेकर निर्माण स्थल पर पहुंचते रहे। पुलिस प्रशासन की ओर से एहतियातन के तौर पर वज्र वाहन, दमकल कर्मियों के साथ फायर टेंडर, महिला व पुरुष पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। इधर सीरम टोली चौक से पटेल चौक तक आने जाने वाले मार्ग को एक छोर पर बंद रखा गया है। 4 पहिया व बड़े वाहन की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। स्थानीय लोगों के आने जाने को लेकर बैरिकेडिंग के बीच कुछ स्थानों को खुला रखा गया है। इसी मार्ग पर दुकान प्रतिष्ठान का संचालन कर रहे कारोबारियों को व्यापार को लेकर परेशानी बढ़ गई है। रैप नहीं हटाने के विरोध में आज जुलूस। केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली बचाओ मोर्चा की ओर से रैप नहीं हटाने के विरोध में रविवार को शाम 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। इससे पूर्व कचहरी रोड के जयपाल सिंह स्टेडियम के पास से जुलूस निकाला जाएगा। पुतला दहन राज्य के सभी जिला मुख्यालयों एवं गाँवों में होगा। जल्द ही आदिवासी समाज की ओर से सीएम आवास का घेराव कर प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस दौरान सीएम से धर्म एवं संस्कृति पर लगातार हो रहे हमले का जवाब भी मांगा जाएगा। ये जानकारी मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शनिवार को नगरा टोली में सरना भवन में पत्रकारों को दी है। रैप हटाने के अलावा लुगुबुरु, पारसनाथ, दिवरी दीरी पेशा कानून से संबंधित विवाद के समाधान की मांग को लेकर क्रमवार राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। धन्यवाद।